हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बता दें, आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जिसमें 70 क्वेश्चंस रहेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चंस वीवीआई रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। दूसरी उद्योगों के लिए जो कच्चा माल तैयार करता है कौन करता है? तो छोटे पैमाने के उद्योग करता है। दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार करता है कौन करता है? छोटे पैमाने के उद्योग करता है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बोला गया। तो तृतीय यानी क्रियाकलाप पांच पांच तक होता है। तो इसमें से हम तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बात करें तो तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यापार आ जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मछली जो है, मछली पालन एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में बोला है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो जोड़ता है, किसे जोड़ता है? वो जोड़ता है वैंकूवर को सेंट जॉन्स से जोड़ता है। किसको? वैंकूवर को सेंट जॉन्स से जोड़ता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बोला है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन के बारे में बात करें तो समुद्री पतन विश्व में कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्या? औद्योगिक पतन। कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक पतन। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित महाद्वीपों में किसी विश्व का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो किस महाद्वीप में सबसे विश्व का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो सर्वाधिक विश्व का जो प्रवाह होता है किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में प्रवाह होता है? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 के जनगणना के अनुसार तो कितना था? वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नवा क्वेश्चन में बोला है भारत पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जो पूर्ण जनगणना सबसे पहली बार हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो पूर्ण जनसंख्या इनमें से कोई 1981 में भी नहीं हुआ था, 1901 में भी नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार जो हुआ था वो हुआ था 1881 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण हुआ था। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुआ था और 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में पूर्ण हुआ था। स्टार्ट हुआ था कब? 1881 में, लेकिन पूर्ण हुआ था कब? 1882 में। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय आबादी थी 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना था? वो था 37.16%। 37.16% था। आते हैं 11 क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है? पुरुष प्रवास का जो सबसे प्रमुख कारक है वो काम और रोजगार माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी रोजगार के लिए ही पुरुष क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 वर्ष आयु में लिंगानुपात निम्नतम है? किसका 0 से 6 वर्ष आयु का लिंग अनुपात निम्नतम है? तो हरियाणा है। कौन सा राज्य है? हरियाणा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन में बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्या? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन बोला है संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। मृदा निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण माना जाता है संचित क्षेत्र में तो कौन माना जाता है? मृदा लवण यानी लवणता। मृदा लवणता के कारण मृदा निम्नीकरण माना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
15वां क्वेश्चन में बोला है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक यानी केंद्र का प्रदेश कहाँ पे है? ये कोलकाता टू हावड़ा है। कहाँ से? कोलकाता से हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा में है। कहाँ से? कोलकाता और हावड़ा में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन में बोला है भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत में पहली बार जो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था कब हुआ था? वो 1923 में हुआ था। कब? 1923 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन में बोला है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भारतीय रेल की शुरुआत 1853 से मानी जाती है। कब से? 1853 से। ऑप्शन ए से हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है कोची कोच्चि पतन अवस्थित है। तो कोच्चि पतन जो अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? वो केरल में अवस्थित है। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन में बोला है जलजन्य रोग है। जो जलजन्य रोग जो माना जाता है वो अतिसार। तो अतिसार भी क्या होता है? जल के कारण ही होता है। किसके कारण? अतिसार एक बीमारी है, जल के कारण होता है। किसके कारण? जल के कारण। जल के कारण अतिसार होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20वां क्वेश्चन बोला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है कौन सा यानी राज्य है? वो कौन सा है? मुंबई है। कहाँ पे है? मुंबई। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? 21वां क्वेश्चन में धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो धारावी मलिन बस्ती जो अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? ये मुंबई में। कहाँ पे अवस्थित है? मुंबई में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। धारावी मलिन बस्ती मुंबई में अवस्थित है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में 22वां क्वेश्चन में बोला है संभावना की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? संभावना में ना लोगों के पास चुनौती रहता है और लोग अपने चयन के आधार पर निर्भर करता है। तो किसके आधार पर? मानवीय घटक के आधार पर। किसके आधार पर? मानवीय घटक। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? सघन जनसंख्या क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है सम्मिलित नहीं है? तो बात करें दक्षिण यानी पश्चिमी अफ्रीका के बारे में बात करें। किसका? दक्षिण पश्चिमी अमेरिका। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। तो रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं यही होगा। इसके कारण क्या? स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है या जन सहन के यानी रहन सहन की अच्छी दशाएं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न में कौन जन स्थानांतरण का अपकर्षक, अपकर्षक मतलब यानी आकर्षित, आकर्षित नहीं करता है, आकर्षित नहीं करता क्या? निम्न सीमा, सॉरी क्या? रहन सहन की निम्न सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहन सहन की निम्न सीमा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो वो भारत आगे निकल गया है। तो ये बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है कौन? मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। यानी मिश्रित कृषि में 2 कृषि 3 कृषि एक साथ मिला के किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल को एक बार बोने यानी लगाने के बाद कई सालों तक उसमें उत्पादन किया जाता है। तो रोपण फसल नहीं है। तो कॉफी भी एक बार लगाने के बाद कई सालों तक उगाया जाता है। लेकिन गन्ना को भी कई सालों तक उगाया जाता है एक बार लगाने के बाद। लेकिन ये जो गेहूं है एक बार लगाने के बाद एक ही बार उगाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नहीं बोला है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं है। कौन सा कृषि माना जाता है? वो कृषि हो जाएगा पंपास क्षेत्र में। कहाँ पे? पंपास क्षेत्र में। यहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं है तो अमेजन बेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है यानी आंसर्स ये बुक गाइड्स वगैरह में जितने भी आंसर्स दिए हुए रहेंगे ये दिए हुए रहेंगे सी ऑप्शन। तो लेकिन वो गलत है। क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29वां क्वेश्चन में बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम माना जाता है? सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो माना जाता है किस राज्य में माना जाता है? वो माना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ यानी लगभग 10 करोड़ बताया गया था। 10.41 करोड़ कितना हो गया? 10.41 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है किस राज्य की? तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी।
क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से। किससे? फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। किससे? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारक है। तो शुष्क क्षेत्र में जो मृदा अपरदन का मुख्य कारक माना जाता है वो वायु अपरदन को माना जाता है। किसको? वायु अपरदन को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 34वां क्वेश्चन में बोला है दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? नलकूप माना जाता है। क्या माना जाता है? नलकूप। दक्षिण भारत में जो सिंचाई का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है कौन से माना जाता है? नलकूप से। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 35वां क्वेश्चन में तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 36वां क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का जो सर्वप्रमुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी का कारक। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 37वां क्वेश्चन में बोला है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्व यानी नियतिवाद में जो सबसे यानी घटक माना जाता है तो किसको माना जाता है नियतिवाद में? तो नियतिवाद में बात करें तो निश्चयवाद को ही नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो निश्चयवाद को ही। तो निश्चयवाद में निश्चित था जो प्रकृति से संबंधित है यानी प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल के बारे में बात करें तो रोपण फसल गेहूं नहीं है। क्या नहीं है? गेहूं नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 39वां क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि से क्षेत्र होता है यानी खेती प्राथमिक क्रियाकलाप आ जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 40वां क्वेश्चन में बोला है सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो सुएज नहर के बारे में बात करें तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको? लाल सागर से भूमध्य सागर को। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 41वां क्वेश्चन में बोला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42वां क्वेश्चन में बोला है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रारूप यानी प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे जो बसा प्रतिरूप तो ये नदी है तो नदी के किनारे ही बसेगा। तो नदी के जो किनारे बसेगा तो गोल के आकार के तो बसेगा नहीं। तो कौन सा यानी कौन सा बस्ती यानी बसेगा तो इसका आकार किस टाइप का होगा? तो इसका आकार जो होगा अड़िय हो क्या हो गया? अड़िय हो जाएगा। नहीं वर्गाकार होगा नहीं क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही लाइन पे रहेगा जिसको अड़िय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अड़िय बोलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 43वां क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी भारत की जो नदी बेसिन है कौन सा है? बात करें तो ये माही बेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही बेसिन। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 44वां क्वेश्चन में बोला है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा माना जाता है। किसको? गंगा डेल्टा को माना जाता है सबसे प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। ऑप्शन ए से हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन में बोला है बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है कौन सा होगा? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं 46वां क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित राज्य में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयले के लिए जो प्रसिद्ध मानी जाती है कौन सा? झारखंड को मानी जाती है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 47वां क्वेश्चन में बोला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु को माना जाता है। किसको? जलवायु। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं 48वां क्वेश्चन में। 48वां क्वेश्चन में बोला है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इनमें से सभी होता है। क्या होता है? इनमें से सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हथकघड़ा उद्योग है। हथकघड़ा जो उद्योग होता है वो कौन सा होता है? कुटीर उद्योग होता है। क्या होता है? कुटीर यानी छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। क्या होते हैं? छोटे यानी कुटीर उद्योग आता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं कुटीर उद्योग। ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है नोआमुंडी लोहा अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोआमुंडी लोहा अयस्क क्षेत्र जो अवस्थित है कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
51वां क्वेश्चन में बोला है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1960 के दशक में। कब से? 1960 के दशक में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं 52वां क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कोलकाता पतन अवस्थित है। कोलकाता पतन जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो बात करें ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? कोलकाता पत्तन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आता है 53वां क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य नहीं है? तो वायु के जरिए कौन सा नहीं फैलता है? तो श्वसन संक्रमक आयु के जरिए फैलता है, नेत्र संश्लेषण आयु के जरिए फैलता है, अतिसार आयु के जरिए नहीं फैलता, ये पानी के जरिए फैलता है। किसके जरिए फैलता है? पानी के जरिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 54वां क्वेश्चन में बोला है ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ब्राजील में जो कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है वो फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? बात करें तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। 56 में बोला है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषण नदी जो माना जाता है कौन सा? यमुना नदी को। कौन सा नदी को माना जाता है? यमुना नदी को सबसे प्रमुख यानी यानी प्रदूषण वाली नदी मानी जाती है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ओपेक। ओपेक क्या है? संगठन है, व्यापारिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय कहाँ है? वो जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा में। सॉरी, ओपेक का मुख्यालय वियतनाम में है। कहाँ पे है? वियतनाम में। ऑप्शन ए से हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियतनाम में है। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है झीलों के चारों ओर बसा गांव। जैसे नदी के चारों ओर बसा गांव और ये कहलाता था। जो झीलों के चारों ओर बसा गांव क्या कहलाएगा? तो झीलों के चारों ओर जो बसा गांव वो वृत्त के आकार का होगा। क्या होगा? वृत्त के आकार का। यानी एक झील है तो झील के चारों ओर गांव बसेगा तो वृत्त के आकार का बसेगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं 59वां क्वेश्चन में। निम्न में कौन व्यावसायिक नगर है? तो व्यावसायिक नगर के बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो सिर्फ व्यावसायिक नगर के बारे में तो पीटर्सबर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग। व्यावसायिक नगर पीटर्सबर्ग होता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं 60वां क्वेश्चन में। 60वां क्वेश्चन बोला है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है किसे जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। किससे? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 61वां क्वेश्चन में बोला है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो बात करें इसका तो इसका क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे फलों की कृषि जो संबंधित है किससे? भूमध्य सागर से। यानी भूमध्य सागर एक खट्टे रसदार फसलों को किया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ये कैनबेरा हो जाएगा। क्या? कैनबेरा कैनबेरा हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा कैनबेरा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहते हैं। उच्च परिणाम और अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहते हैं क्या कहा जाता है? उच्च परिणाम और अन्वेषण क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? यानी ये कहा जाता है पंचम क्रियाकलाप। क्या कहा जाता है? पंचम क्रियाकलाप। यानी यानी ये पंचम क्रियाकलाप उच्च परिणाम और परिणाम वाले उच्च परिणाम और स्तर वाले को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 65वां क्वेश्चन बोला है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो उत्तर भारत में तो ये भारत का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है उसी को उत्तर भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत कहा जाता है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत माना जाता है क्या? नहर। क्या माना जाता है? नहर। नहर के जरिए उत्तर भारत में सबसे पहले क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित खनिजों में किसकी भूरा हीरा नहीं हीरा कहा जाता है? किसको भूरा हीरा कहा जाता है? कौन से खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो बात करें इसका तो अवरक को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक। ऑप्शन बी से हो जाएगा। उसे भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 67 क्वेश्चन में बोला है निम्न में राज्यों में से किसमें कौन नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो नाभिक के ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं 68वां क्वेश्चन में। 68वां क्वेश्चन में क्या बोला है? बेला डीला लौह अयस्क
क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? बेल्लाडीला लोएस के क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो बात करें ये किस राज्य में अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 69वां क्वेश्चन में बोला है केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा में। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, 70वां क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत माना जाता है तो किसे माना जाता है? सौर ऊर्जा को माना जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। ये 70वां क्वेश्चन था जो बहुत ज्यादा क्या था? वीवीआई था। और इन्हीं में से ऑक्जिटिव में से कम 70% ऑक्जिटिव इन्हीं में से रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आंसर मिस्टेक हुआ है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार वीडियो को देख के फिर से मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा अगर गलती से आंसर हुआ तो। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।